के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अभी अनाउंस कर रहा हूँ, आज उनका शुभारंभ होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के लिए भी है और सरकार का सहयोग भी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बिना जन सहयोग के, बिना हमारी ऐसी संस्थाओं के आगे आने के बिना ये हो नहीं सकता है। और अभी मैं पिछले दिनों आईआईटी के कार्यक्रम में गया था, तो आईआईटी के कार्यक्रम में मैं गया तो उनके स्थापना दिवस के दिन गया था। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा राज्य, जैसे अभी आपने बताया कि प्लास्टिक से आप पेट्रोल बना रहे हैं, आप दिखाना चाहते थे, क्योंकि समय का, क्योंकि मैं भी ऐसा चाहता था कि आपके मैं इस संस्थान में आऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो मैं कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे तक यहाँ रहूँ और आप सब लोगों से एक एक से मिलूँ, क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन यूनिवर्सिटी में 10 सालों तक बीता है। 10 सालों तक मैं हॉस्टलर रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के। इसलिए मैं कभी भी कोई छात्रों का कार्यक्रम होता है, शिक्षकों का कार्यक्रम होता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और अत्यधिक व्यस्तता होने के बाद भी आज मैं केवल आपसे भेंट करने के लिए आया हूँ कि आप सबसे मिलूं। तो मैं पिछले दिनों जब उस कार्यक्रम में गया था आईआईटी के, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि आईआईटी भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए ज्योति छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विजय छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संवर्धन के लिए सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट की स्थापना, भारतीय पुरातन ज्ञान को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज की स्थापना, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। हम आज़ादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं। तो ऐसे अनेकों विशिष्ट कार्य, जिसके लिए मैं पूरे यूपीएस के प्रबंधन की, कुलपति जी की, उनकी पूरी टीम की, सबकी मैं बहुत सराहना करता हूं। बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग शानदार कार्य कर रहे हैं। शिक्षा और खेल जगत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए छात्रवृत्तियां एवं सेंटर अत्यंत ही लाभप्रद होंगे। यहाँ देखिए, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसी सोच देश के अंदर आज से पहले कभी नहीं आई। 2014 में जब देश के अंदर आम चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री के रूप में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, तो देश के अंदर हर क्षेत्र में एक नया कल्चर आ गया। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं आज़ादी के आंदोलन में, जो आज़ाद हमारे क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, कुछ के नाम हमारे सामने हैं, उनका तो हम स्मरण करते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में और भी बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया। उनको भी आगे लाने का काम, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि उनको भी लाकर उनके भी स्मरण का काम हो रहा है, जिनका योगदान इसमें रहा है। इसी प्रकार से देश के अंदर, देश की आज़ादी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सारे प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने का काम भी पहली बार देश के अंदर हुआ है। आप सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कुलपति जी से कि जब हमारे यहाँ के छात्रों का, छात्राओं का जो भी दल आपका कभी स्टडीज के लिए जाए, कभी टूर के लिए जाए, तो उसको जो है जरूर आप प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो प्रधानमंत्री म्यूजियम जो बनाया गया है, जहाँ पर क्या वो 3 मूर्ति होती थी यहाँ, तो उसको जरूर दिखाना चाहिए। हर प्रधानमंत्री का देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए हुए सभी विशिष्ट कार्यों को उसमें दिखाया गया है। और सबके बारे में कि पिछले कालखंड में कौन से निर्णय भारत के लिए हुए हैं, कौन से देश की नीति, विदेश की नीति, कौन से विशिष्ट कार्य और घटनाएं हुई हैं, उन सब का पूरी तरह से उसमें उल्लेख है।
आज यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा महाविद्यालय स्कूल ऑफ रिगुलर स्टडी की स्थापना कर प्रदेश के युवाओं को समग्र विकास एवं जीवन कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम और अध्ययनरत छात्र छात्राओं का उपयोग न केवल स्वयं के विकास के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी कर सकेंगे। मैं पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में गया था और वहां पर भी मुझे जो हमारे नए प्रशिक्षु अधिकारी हैं सिविल सर्विसेज के, उनके बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था। तो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आने वाला जो भारत है, 25 साल का जो भारत, वो कैसा बनेगा, भारत कैसे दुनिया का नेतृत्व करेगा, हमारे विकास की आधारशिला क्या होगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी सोच क्या होगी, हमारी दिशा क्या होगी, हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसका सारा का सारा आधार बिंदु अगर किसी पर टिका है तो हमारे आने वाले नौजवानों पर टिका है। हमारी नौजवान पीढ़ी जो आज यहाँ से विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और आप सब लोग मिशन कर्म योगी हैं और 25 साल का भारत आपके कंधों पर टिका है। इसलिए जो ये शिक्षा का जो कालखंड है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने का समय जो हमारे नौजवान हैं उनको दोबारा नहीं मिलने वाला है, और जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे अध्यापकगण हैं, उनको भी एक ही छात्र को पढ़ाने का अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है, उनको शिक्षा देने का अवसर भी बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक बार अगर समय निकल गया आगे तो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। जीवन में अगर सबसे बहुमूल्य कोई चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो समय है। इसलिए इस समय को हम कैसे अपने जो ज्ञान विज्ञान से हमें इस संस्थान में आज बहुत सारी चीजें हमारे शिक्षा के हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन सबको कैसे पूर्ण समर्पण के साथ हम अपनाएं। और ये तो आप सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितने 40 कंपनियों के आप बता रहे थे लैब बना दिए, 40 कंपनियों के लोगों ने अपने लैब बना दिए हैं। कितने लोग यहाँ से कैंपस करते हैं, यहाँ से निकले हुए छात्र विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो आने वाले समय में आप लोग भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, जिस क्षेत्र में भी आपका चयन होगा, उन क्षेत्रों में जाकर आप नेतृत्व देने का काम करेंगे, लीडरशिप देने का काम करेंगे। आप सबसे अच्छा काम करेंगे तो आप लीडरशिप देंगे, आप नेतृत्व करेंगे, आप सब आगे चलेंगे और सबको साथ में ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देखिए जब शिक्षा की बात होती है, और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में जानती भी नहीं थी, उस समय